हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान सुजस का जनवरी 2022 का जो अंक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान सुजस का ये जो अंक है वो राजस्थान सरकार को 3 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो 3 वर्षों में राजस्थान सरकार की क्या उपलब्धियां रही, आने वाले वर्षों में राजस्थान सरकार की किस तरीके की नीतियां होंगी, इसके अलावा उन्होंने अपने कितने वायदों को कंप्लीट किया है, इन सभी को लेकर के राजस्थान सुजस के इस अंक में बताया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सीएम है श्री अशोक गहलोत, उन्होंने हमारे प्रदेशवासियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद में यहाँ पर इमेज के थ्रू शो कर रखा है कि हमारे जो सीएम है उन्होंने सर्दियों के टाइम में जो जरूरतमंद है उनको जाकर के कंबल बांटे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर फर्स्ट ये आता है कि जब राजस्थान सरकार को 3 वर्ष कंप्लीट हुए तो उन्होंने उड़ान योजना का शुभारंभ किया 19 दिसंबर 2021 को। ये जो डेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 19 दिसंबर 2021 को। फिर यहाँ पर शो कर रखा है कि कौन से पेज पर कौन सी न्यूज के बारे में बता रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो संपादक जिन्होंने राजस्थान सुजस का जो कंप्लीट एक तरीके से एनालिसिस करके इसको पब्लिश करवाने में हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में जो प्रधान संस्थापक हैं उन्होंने यहाँ पर अपने व्यू लिख रखे हैं कि नया साल जो है, नया सवेरा जो है वो हर जिंदगी में कामयाबी और खुशहाली की रोशनी का प्रतीक बनकर आता है। बीते वर्ष में जो भी हमारी गतिविधियां रही, जो भी हमारी कमियां रही और जो भी हमारे इरादों तक पहुंचने में जो भी हमें कमियां हमें देखने को मिली, उनको हमें समीक्षा करनी चाहिए और फिर नई उम्मीदों के साथ में हमें नए अवसर देने चाहिए नववर्ष को, ताकि हम नई ऊंचाइयों तक अपने आप को आगे लेकर के जा सके। यहाँ पर बताया गया है कि कोविड के टाइम में राजस्थान का जो मंत्र था वो ये था कि राजस्थान सतर्क है, और इसी के साथ में हमने कोविड की जो प्रथम लहर और सेकंड लहर जो देखी उसका डट करके राजस्थान ने सामना किया है। अब यहाँ पर एक एक जो न्यूज़ है उसमें बताया गया है कि सरकार ने हर सेक्टर के लिए क्या काम किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारी जो सरकार है उसका एक ही टारगेट है कि सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म। इस संकल्प को साकार करती हुई हमारी सरकार नजर आई है। राजस्थान सरकार ने हर एरिया में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, युवा, महिला, सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी फैसले जरूर लिए हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि पिछले बजट में, पिछले 3 बजटों में जितनी भी हमने अब तक घोषणाएं की उनमें से लगभग 87% तक राजस्थान सरकार ने कंप्लीट कर ली है। कोविड महामारी, राजस्व में भारी गिरावट, आर्थिक चुनौतियां सहित तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी पिछले 3 साल के बजट की 87% घोषणाओं की क्रियान्विति जो है वो राजस्थान सरकार के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि रही है। अब यहाँ पर बताया गया है कि किसानों को क्या हेल्प दिया। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार ने हर वर्ग के सहयोग से कोई भूखा न सोए का संकल्प को साकार किया। कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, जिसकी वजह से लोगों के पास में ग्रेन्स की, अन्न की तक की कमी आ गई थी, लेकिन सरकार ने अपना टारगेट लिया, संकल्प लिया कि कोई भी भूखा ना सोएगा, और इसमें उन्होंने हर एरिया का, हर सेक्टर का यूज करके, उनकी हेल्प लेकर के इस इनिशिएटिव को कंप्लीट करने में काम किया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि लोक हितैषी कदम उठाते हुए सरकार ने आम जन को इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंता मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से प्रदेश के जो लाखों किसान हैं उनको बिजली बिल पर 12,000 रुपए प्रति वर्ष तक का अनुदान दिया जा रहा है। 3 लाख किसानों का विद्युत बिल जो है वो 0 कर दिया गया है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की गई है। इसके अलावा नए महाविद्यालय खोले गए हैं, जिसमें से 33 तो महिला कॉलेज शामिल है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान आवासन मंडल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इससे ये लगता है कि हर जन को आवास उपलब्ध करवाने की जो सरकार की भावना है वो कंप्लीट हो जाएगी। वित्तीय रूप से सशक्त बनाना भी हमारे राजस्थान को बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान जो है वो एक तरीके से केंद्र सरकार से जो भी हमें अनुदान मिलता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि राजस्थान का ज़्यादातर एरिया है रेगिस्तान वाला एरिया, और यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो इसीलिए पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है।
अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, और उसमें ये बोल दिया गया था इस योजना को लेकर के कि इस योजना को केंद्र ये योजना घोषित कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तो मांग की जा रही है कि इसको आप केंद्रीय योजना बना दो। तो जब भी आप किसी योजना को स्टडी करो, उसको लेकर के जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के आप उसको एग्जाम में जाकर के टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर जल जीवन मिशन में इसके अलावा जो भी और भी केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें राजस्थान सरकार चाहती है कि जो उनको जितना अभी प्रेजेंट टाइम में जो अनुदान मिल रहा है वो ज्यादा बढ़ करके, हिस्सा बढ़ करके मिले। किसान कल्याण की दिशा में सरकार ने कृषक कल्याण कोष का गठन किया है, कृषि ऋण माफी की है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना चलाई है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि प्रोत्साहन नीति जैसे बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी राजस्थान में सबसे अच्छा काम हुआ है, और अब राज्य में कृषि बजट जो है वो अलग से पेश किया जाएगा, क्योंकि हमारे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो भी हैं उनकी में जो पेंशन राशि है उसको बढ़ाया गया है। सरकारी नौकरियों की तक कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा सके। यहाँ पर 3 साल कंप्लीट होने पर हर एरिया में कुछ लोकार्पण किए गए और कुछ शिलान्यास किए गए। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग खोली, वहाँ पर एक बिजली ग्रिड खोला, ये इसको लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी भी। तो बस ये नई नई चीज़ें 3 साल कंप्लीट होने पर ओपन की गई हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर बता रखा है कि 3 साल कंप्लीट होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी यहाँ पर प्रस्तुत की गई, ये भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर उड़ान योजना का दोबारा से अब यहाँ पर बताया जाएगा उड़ान योजना के बारे में। तो 19 दिसंबर 2021 ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर ये बताया गया है कि राज्य सरकार के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो गए। इस समय जब 3 साल कंप्लीट हो गए तो राजस्थान सरकार ने विभिन्न जो कार्य हैं उनके लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही जागृति बैक टू वर्क योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, DBT वाउचर योजना जैसी नवाचार युक्त योजनाएं प्रारंभ की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप, ई-मित्र एट होम का शुभारंभ तथा उड़ान योजना का शुभंकर संचार रणनीति पुस्तिका और पोस्टर जारी किए गए हैं। अब ये उड़ान योजना है क्या? किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के पहले चरण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की महिलाओं और किशोरियों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। पूछ लेंगे कि किससे रिलेटेड है, तो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी उड़ान योजना में। अब राजस्थान सरकार ने इस योजना के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता, NGO का तथा इन सब की अधिक से अधिक जनभागीदारी का प्रयास सरकार कर रही है ताकि गांव ढाणी तक महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति जो अपनाई है, इससे भी काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। पहले दुष्कर्म के जितने भी केस होते थे उसमें 33% केस जब कोर्ट इंटरफेयर करता था तब जाकर के दर्ज होते थे, अब इनमें 15% तक कमी आई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दुष्कर्म के मामलों में पहले अनुसंधान जो रिसर्च होता था उसमें औसत समय लगता था 274 दिन, अब घट करके हो गया है 73 दिन। अब जितने भी थाने हैं वहां पर स्वागत कक्ष बनाया जा रहा है ताकि जो भी अपनी फरियाद लेकर के आए मान सम्मान के साथ में उसकी बात सुनी जाए, और इससे जो केस रजिस्ट्रेशन में है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नए इनिशिएटिव हमारे यहाँ पर शुरू हुए हैं। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करके ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अब तक 26 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। राज्य सरकार जो है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के फलस्वरूप राजस्थान में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी काफी गिरावट आई है, लेकिन राजस्थान सरकार जो है उसे शून्य स्तर तक लाने का प्रयास कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल जो है वो खोलने का प्रयास किया जा रहा है। 5000 तक की आबादी वाले गांव कस्बों में करीब 1200 स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले जब अशोक गहलोत का जो इससे पहले का
जो उनका सेशन था 5 साल जब वो सरकार रही थी, उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना, निरोगी राजस्थान, अब उन्होंने शुरू की है इसी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ऐसे बड़े कदम उन्होंने उठाए हैं ताकि गरीब परिवार जो हैं वो इलाज के खर्च से चिंता मुक्त हो जाएं। IM शक्ति उड़ान योजना राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसमें 28 लाख किशोरियों और महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा प्रथम चरण में। सेकंड चरण में और ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जागृति बैक टू वर्क योजना से महिला सशक्तिकरण की भावना को भी मजबूती मिलेगी। ओके, यहाँ पर फिर वो नई जगह पर कुछ ओपन किया गया, तो उसके बारे में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी को पता है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आता है और उस दिन युवा दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या कैरियर गाइडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि स्वामी जी, कोई भी पर्सन अगर ये चाहता है कि हमें सिर्फ सकारात्मक अपनी सोच रखनी है तो उनको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि 1893 में जब अमेरिका के शिकागो में उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था और जब वहां के लोगों ने करतल महाध्वनि गूंज उठाई दी थी, जब कई मिनटों तक लोग तालियां बजाते रहे थे, इससे ये लगता है कि उन्होंने एक तरीके से जो हमारा हिंदुस्तान है उसको विश्व गुरु बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पर बात की गई है ई गवर्नेंस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि आज शासन प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में सूचना तकनीक का महत्व बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार भी सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग कर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने में काम कर रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया कि राजस्थान सरकार प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जैसी योजनाएं प्रदेश के युवाओं के लिए अभूत अवसर प्रदान कर रही है, उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ा रही है। और इसी के साथ में सूचना प्रौद्योगिकी का भी, सूचना तकनीक का भी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, इसीलिए राजीव गांधी की जयंती पर कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायता से उन्होंने राजीव 2021 डिजिटल क्विज़थॉन प्रतियोगिता करवाई और इसमें जो भी टॉपर रहे उन सभी को प्राइज देने की कोशिश की, उनको टैब दिया, इसके अलावा मोबाइल फोन उनको प्रोवाइड करवाए ताकि जो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा सूचना तकनीक की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये हमने डिस्कस किया ई गवर्नेंस के लिए हमारी सरकार जो है वो क्या क्या काम कर रही है। अब यहाँ पर जन सूचना पोर्टल के बारे में बताया गया है। सूचना का अधिकार 2005 में दिया गया था, उसी को मजबूत बनाने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया। सूचना के अधिकार के संकल्प को साकार कर रहा है राजस्थान का जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल क्या है? यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बताया कि हमारी जो सरकार है वो ये चाहती है कि जन के जो अधिकार है उसको ज्यादा से ज्यादा वहां पर पारदर्शिता, जवाबदेहिता, संवेदनशीलता हम लाना चाहते हैं और इसी के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना में जन सूचना पोर्टल जो है वो इसी संकल्प के काम कर रहा है। इस पोर्टल पर अभी तक 115 विभागों की 260 योजनाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। मतलब क्या होता है, बहुत सारे विभागों की जो योजनाएं हैं वो एक जगह उपलब्ध करवा दी गई हैं ताकि लोग आकर के यहाँ पर एक्सेस कर सके और बहुत सारी योजनाओं के बारे में बेसिक चीजें पता लगा जा सके। अब यहाँ पर जो हमारे CM है उनका ये बोलना है कि देखो यहाँ पर जितने लोग डेली आकर के एक्सेस कर रहे हैं इस पोर्टल पर, इससे आपको पता चल रहा है कि जन सूचना पोर्टल कितना अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोविड के टाइम में हमें पता था कि लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो घर तक सीमित हो गई थी, तब भी जन सूचना पोर्टल ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या है जन सूचना पोर्टल? RAS में मेंस का पेपर होता है और मेंस में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने के कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर मेंस में लिखना होता है। तो जन सूचना पोर्टल, इस पे लिखो 2 नंबर। राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसमें आपकी सूचना आपका हक की परिभाषा को अपनाते हुए सूचना को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सभी सूचनाएं आम जन तक पहुंचाती हैं। इजीली हो गया है। और ये जो जन सूचना पोर्टल है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा सब क्लोज 2 की मूल भावना से प्रेरित है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़ी सूचनाएं सरल भाषा में एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। इससे जहां आदमी को राहत मिल रही है वहीं सामाजिक कामकाज में भी गति आ रही है।
लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार से निजात मिल रही है, सरकारी विभागों से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारियों की अर्जियों में कमी आ रही है और आम आदमी घर बैठ करके जो भी उसको जानकारी चाहिए वो इस जन सूचना पोर्टल के थ्रू सारी की जानकारी ले पा रहा है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट बताए हैं कि राजस्थान में सूचना के अधिकार को लेकर के सबसे पहले जन आंदोलन जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय की अगुवाई में वर्ष 1994 में पाली जिले के कोट किरान से हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सूचना का अधिकार जो है वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई। 2005 में केंद्रीय सरकार जो है उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की ने सूचना के अधिकार अधिनियम की परिकल्पना को साकार किया और सूचना का अधिकार आया आरटीआई एक्ट आया 2005 में और इसी को फिर राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान की तर्ज पर ही महाराष्ट्र और कर्नाटका में सेम इसी तरीके से काम हो रहा है। राज्य सरकार ने पिछले कार्यकाल में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2011, सुनवाई का अधिकार 2012 अधिनियम, राजस्थान लोक उपासन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 जैसे कानून भी लागू किए थे। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं उन सभी को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाए, इसके लिए प्रोसीजर जो है वो रेगुलर चल रहा है। इस तरीके का दिखता है जन सूचना पोर्टल। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स शो कर रखे हैं, उनकी कौन कौन सी स्कीम के बारे में अगर आपको पता है करना है तो वहाँ जा सकते हो। क्विक एक्सेस आप वहाँ पर कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता कर रखी हैं। आपको क्या करना है, अभी जाकर के लॉगिन करना है, जन सूचना पोर्टल खोलना है और जब आप जाकर के वहाँ पर व्यू करोगे तो ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जन कल्याण पोर्टल के बारे में बता रखा है। ये भी जन सूचना पोर्टल की तरह ही है। इसमें भी राजस्थान के सभी विभागों और जिलों की सार्वजनिक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए एकीकृत पोर्टल है। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज जन कल्याण पोर्टल, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये कोशिश की गई है, ये जो पोर्टल है वो ई गवर्नेंस परियोजना है, अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है, जिसमें बहुत सारी सूचनाएं जो हैं जैसे सरकारी दस्तावेज हो गई, कोई भी नई स्कीम लॉन्च की गई किसी जिले में उसके बारे में, राजस्थान हमारे जो बजट हैं उसके बारे में, कौन कौन सी घोषणाएं, कौन कौन से संबोधन रहे, उसके वीडियो ऑडियो, ये सब कुछ यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो डेट है वो 18 दिसंबर 2020 है। 2020 को ये लॉन्च किया गया था और ये जो पोर्टल है वो राज्य भर में सभी विभागों और जिलों को कवर कर रहा है। नियमित रूप से इसको अपडेट किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर 3 साल में राजस्थान सरकार को एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया है एक पेज पर। 3 वर्षों में हर चेहरे पर मुस्कान लाने की 3 वर्ष की उपलब्धि हमारी राजस्थान सरकार की ये रही, सुशासन, विकास और समृद्धि। कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया, राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में सामने आया। पूरे राज्यों में, पूरे देश में इसकी एक तरीके से सराहना की गई कि राजस्थान ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। आपने देखा होगा कि भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल जो है वो सामने आया था और कोरोना के टाइम में कोरोना के जो केसेज हैं उनको काउंटर करने के लिए इन मॉडल को जगह जगह पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई थी। दूसरा, कोरोना में कोई भूखा ना सोए, इसका संकल्प को हमने साकार किया। 32 लाख निराश्रित परिवारों को हमने सहायता दी, 5500 रुपए तक की सहायता दी प्रति परिवार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रत्येक परिवार को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। अब जब तक जो भी हमने पढ़ा उसको एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से समरी दे दी गई है। 21 लाख किसानों को 15,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया। बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की। प्रति माह 1,000 रुपए का बिजली बिल अनुदान दिया गया। छोटे किसानों का बिजली बिल लगभग 0 कर दिया गया। 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी गई। 33 जिलों में से 30 में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए। इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए 1,000 करोड़ की निधि दी गई। उड़ान योजना, समस्त किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया गया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, 5,000 से ज्यादा आबादी वाले हर गांव और कस्बे में 1200 विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो ये राजस्थान सरकार के 3 वर्ष का ब्यौरा है। एक तरीके से हर सेक्टर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर राजस्थान सुजस का ये जो PDF है वो आपके साथ में शेयर कर दिया गया है। ओके, थैंक यू।